कथा सुनने के नियम कौन कौन से होते हैं कि हरि कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। जरा ध्यान दें शब्दों पे। समझा रहे हैं कि सुनिए राजन परीक्षित, कथा सुनने के नियम। भगवान की कथा सुनने जाएं तो ऊंच नीच और भेदभाव की भावना हृदय से निकाल देनी चाहिए। कभी भी अपने रूप का घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने धन का घमंड लेकर के भगवान की कथा में मत जाएं। कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बड़े ज्ञानवान हैं। जहाँ कथा सुनने जाएंगे, अगर कोई कथा सुना रहे होंगे पंडित जी, तो उनकी छवि खराब करेंगे जाकर के। कुछ लोग ऐसे भी होते कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात का। अगर कथा से लाभ लेना है तो श्री श्रीदेव जी ने समझाया है। सुनो महाराज, हरि कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान न हो। परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित, कभी भी भेदभाव की भावना भगवान की पंडाल में बैठ करके नहीं होनी चाहिए। कभी ये सोच करके ना आए कि हम बड़े पैसा वाले हैं तो गरीब के पास में नहीं बैठेंगे। और सफाई का विशेष ध्यान दें, साफ और स्वच्छ होकर के भगवान की कथा को सुने। और एक बात का ध्यान और रखें, जब भी कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये कहेंगे कि आप पैसा लेकर के आओ, ऐसा भी नहीं है। घर पर पैसे नहीं है तो पैसे मत लाओ। अगर एक तुम्हें पुष्प मिल जाए, एक फूल तोड़ लाओ, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण कीजिए। कभी भी कथा सुनने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो लोग भगवान की कथा सुनने के लिए खाली हाथ जाते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है भगवान की कथा से, ऐसा लिखा है पुस्तकों में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ महाराज, पैसे की बात नहीं होती है। कुछ लोग यही सोचने लगते हैं कि शास्त्री तो इसलिए कह रहे हैं कि पैसा ले लेके आओ और चढ़ा। पैसे की बात नहीं है कि पुष्प लेकर के आओ, लेकिन खाली हाथ मत आओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तब कथा सुनने से लाभ मिलेगा। परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी ने बताया है कि सुनिए राजन, बड़े ध्यान मग्न होकर कथा सुनना, क्योंकि हर एक श्रोता बनकर के कथा में नहीं आता है महाराज। हर एक श्रोता बनकर के नहीं आता है। अगर भगवान की कथा सुनने 50 लोग जाएंगे तो 50 के विचार अलग अलग होंगे।
कोई किसी भावना से आता है तो कोई किसी भावना से आता है, इसीलिए उद्धार नहीं होता है। श्री सुखदेव जी ने ये भी बताया है राजन परीक्षित। अब श्रोता कितने प्रकार के हैं?